पाकिस्तान ने किया साफ इनकार कि हम सारी लाइफ मैच नहीं खेलेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान ने दूसरा इनकार ये किया कि भाई इंडिया हमें रिटर्न फॉर्म में दे, क्योंकि मतलब कहीं कहीं बातें आ रही हैं कि भाई हम नहीं खेलेंगे और इंडिया जवाब ही नहीं दे रहा। 20 नवंबर तक अगर क्या नाम है स्केड्यूल अनाउंस ना हुआ, स्केड्यूल होता है कि मतलब इस दिन को ये मैच है, वो अनाउंस ना हुआ तो मसला ये होगा कि वो इवेंट्स आगे पीछे करना पड़ेगा, उनको टिकट सेल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अगर इंडियंस मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई मसला नहीं, मैं खुद को ही कह रहा हूँ। तो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो और वेरी 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 एंग्री रिएक्शन ऑफ मारी आरिफ चिंजुआ एंड उस्मान जाहिद भट्ट, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान से किया चिट्टा इनकार, सफेद इनकार और वाइट इनकार। तो एक मिनट मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ स्टॉप। गाइस। देखिए, आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? जब से मैंने ये भीख मांगनी छोड़ दिया है चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ना ही छूट यार गए हैं। सब्सक्राइब करो भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको फिर लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज़ बताएंगे। ठीक है इंडिया ने इनकार किया, लेकिन क्यों किया? बेसिकली इंडिया को ये लगने लग गया कि भाई जो मतलब ऑडियंस को लगता है, उनकी आवाम को लगता है कि भाई उनकी कंट्री के लोग सेफ नहीं है। लेकिन आयरनी ये है कि बाकी क्रिकेट टीम्स के अलावा जो कबड्डी टीम अभी रिसेंटली मैंने रिसर्च की है वो भी आई हुई थी, टेनिस टीम, ब्लाइंड क्रिकेट टीम आई हुई है। तो मतलब मसला फिर क्रिकेटर्स का तो नहीं है ना, मसला तो पीछे कोई और होगा, क्योंकि जो फेमस पर्सनैलिटी होती है लोग उसी के ऊपर मतलब वो होते हैं, मतलब ट्रिगर होते हैं कि ये कैसे चला गया वहां। तो ये एक बुरी बात है। अब ठीक है हम लोग मानते हैं हमारे इधर धमाके होते थे, टेररिज्म था, बुराई थी, गोलियां छोलियां सब सब कुछ होता था, ठीक है, वो एग्री स्ट्रांगली एग्री। लेकिन इशू ये अब नहीं है ना, तो गोरे भी आते हैं। उस्मान, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जब वीडियो शुरू करते हैं आप पहले समराइज कर दिया करें मेरी जैसी ऑडियंस को जिनको कुछ नॉलेज नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो आप पहले और वीडियो के बताएं। टाइटल के ऊपर अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा ना, आप लोगों ने मतलब थंबनेल देखा, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी की वजह से। इंडिया कहता है मैंने नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। वो पीछे बालाजी वाला म्यूजिक तो चलाओ। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं इंडिया में, उनमें से आपको दो उनके आप मुझे नाम बताएं जिनका आपको लगता है ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आना चाहते। ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है, मैं जितने भी मैंने इंडियन की टीम को देखा हुआ है, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि यार इनके दिल में नफरत है, नहीं मतलब गुस्सा होता है, वो तो मतलब फील्ड पे तो एग्रेशन होता है। हमारे जो क्रिकेटर्स थे शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वो तो मतलब गालियां भी दिया करते थे, उधर से भी गालियां आया करती थी, मुझे तो अच्छी तरह याद है। वो जी वाली गाली और एफ वाली गाली मतलब ओपनली मतलब दे रहे होते थे ये लोग। और वो माइक में सुनाई देती है, क्योंकि विकेट कीपर के इधर ना वो माइक लगा होता है, विकेट के ऊपर, सॉरी विकेट के ऊपर कह रहा हूँ, अंपायर के पास। तो जब बॉलर बाकी गाली देता है तो वो साफ बात आती है। तो मतलब देते टका लिया। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पाकिस्तान नहीं आना चाहता, और आई गेस पाकिस्तान में भी ऐसा कोई नहीं जो इंडिया जाकर नहीं खेलना चाहता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है जब कोई भी क्रिकेटर प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान। कि प्रॉब्लम ये है कि देखें जो हमारे जो प्यारे प्यारे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि मतलब देखें, अब चाहे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है या इंडियन पॉलिटिशियन है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये नारा मारा होता है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इन्होंने हमारा कश्मीर ले लिया। और पाकिस्तानी और इंडियन कहते हैं पाकिस्तान ने हमारे अंदर मुंबई में अटैक करवा दी। नहीं, अफगानियों ने करवाए थे, हमने नहीं करवाए भाई। तो बेसिकली इशू ये है कि मतलब ये आपस में जो पॉलिटिशियंस की। अच्छा, स्पोर्ट्स को मुझे बताएं कि होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व कि नहीं होना चाहिए? मतलब दोनों को आपस में इन्वॉल्व होना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि ना जो स्पोर्ट्स पूरी कंट्री का जो चल रहा होता है ना उस पे जो जीडीपी है कंट्री का बहुत ज्यादा डिपेंड बहुत करता है। ज्यादा। तो अगर वो उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी तो कहाँ होगी, अब क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक मतलब चीज बताई है, जैसे कि अभी, अच्छा ये पॉलिटिक्स से और बताता हूँ। पाकिस्तान ने बोला कि भाई मैंने अगर इंडिया नहीं आया तो मैंने सारी लाइफ सारी जिंदगी कभी भी नेवर इंडिया के साथ मैंने कभी खेलना ही नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, ये कहना चाहिए था, तभी इंडिया को समझ आती। लेकिन अब इंडियन ऑडियंस पैसे जमा करते हैं, टिकट खरीदते हैं और जाते हैं दुबई, अबू धाबी और कौन सी कंट्रीज है छोटे मोटे, ये दुबई के आसपास है, गल्फ कंट्रीज के, उधर जाके ये लोग मैच देख के आते हैं। पाकिस्तानी भी उधर जाकर देख के आते हैं। तो वही स्टेडियम पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। अगर वो ये मतलब इंडियन खुद अपने कंट्री में करवाए मैच, तो वो टिकट के पैसा किसको मिलेगा? उनकी गवर्नमेंट को मिलेगा। हम करवाएंगे, हमारी गवर्नमेंट को मिलेगा। और आई गेस इंडिया पाकिस्तान के मैच में दुबई का पूरा हाउसफुल होता है, हालांकि वहाँ के देहम में टिकट खरीदना मुश्किल है, दुबई में खरीदना तो फिर आसान है ना। तो अभी अब लाहौर कराची का मैच होता है, लेट्स सपोज, तो उसमें भी लोग भर भर के जा रहे होते हैं कि भाई राइवलरी अलग है, कोई राइवलरी नहीं है, सेम कंट्री है। ऐसे कोलकाता का और मुंबई का मैच होता है तो लोग भर के, सेम कंट्री है तुम लोग। तो जब अलग अलग कंट्री आती है तो मजा तो तब आता है ना। तो ये अगर बिजनेस की बात है, जीडीपी की बात है, तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो और अपने कंट्रीज में करवाएं। बाहर जाके करवाने की क्या जरूरत, दुबई जाके करवाने की क्या जरूरत पड़ जाती है हमें?
हालांकि दुबई के तो अपने कोई क्रिकेट टीम भी नहीं है, मतलब उनका तो कोई सीन भी नहीं है, वो तो सिर्फ मतलब क्या उसे कहते हैं, तमाशाई बन के बैठते हैं और देखते हैं और पैसे कमा के चले जाते अच्छा, हैं। मुझे आप बताएं कि लास्ट टाइम कौन से ईयर में पाकिस्तान आए थे वो क्रिकेट खेलने? 2004 में, और उसके दफा उसके बाद कभी भी नहीं आया मतलब इंडिया पाकिस्तान, और और मतलब पाकिस्तान कब गया इंडिया खेलने? पाकिस्तान 5 दफा जाके आ भी चुका है, पाकिस्तान के 4-5 दफा गया है इंडिया उसके बाद 2004 के बाद, मतलब पाकिस्तान ने 2015 से पहले भी गया हुआ था, जब मतलब नासिर जमशेद खेलता था मतलब गया पाकिस्तान, कई दफा गया इंडिया, और इंडिया जाकर पाकिस्तान जीत के भी आया हुआ है फिर। तो तो यहाँ से इंडिया को बदला। क्या बात साबित होती है कि पाकिस्तानी आर मोर ब्रेव पीपल देन इंडियंस, के पाकिस्तानियों को भी पता है कि अगर इंडिया को यहाँ पे जान का खतरा है तो तो हम आ जाते हैं भाई। पाकिस्तानियों को वहां पे क्या खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि हेटेड तो दोनों में है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान और हो। अगर कोई डिनाई करता है तो हेटेड का हम इधर से सबूत दे सकते हैं कि अगर एक छोटी सी बॉलीवुड की एग्जांपल दे देते हैं कि जो 2023 और 2000 साल गुजरे हैं, इसमें आतिफ असलम के, अब अगर आप विकीपीडिया पे जाकर सर्च करें या गूगल पे भी सर्च कर लें, कम से कम 79 टू 89 सॉन्ग्स थे जो कि मतलब उसके नाम से जुड़े हुए थे, जो उसको देने थे। इवन वो सॉन्ग आपने सुना होगा, मुझे छोड़ के तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, दैट सॉन्ग वाज मेंट टू सिंग बाय आतिफ असलम। लेकिन लास्ट मोमेंट पे, लास्ट वीक के अंदर जो ये सारे क्लैशेस हुए, उन्होंने वो चॉइस चेंज करके अरिजीत सिंह को दे दिया। तो बहुत सारे सॉन्ग हैं जो अभी भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सॉन्ग, इवन जो शाहरुख खान का वो था, क्या नाम है, गेरुआ सॉन्ग, चलो वो तो और तरह का इंसिडेंट था ना, वो तो आतिफ ने खुद मतलब इनकार कर दिया कि यार मेरा भी बच्चे का सीन है, बिजी हूँ। आ, तो हेटरेट तो दोनों तरफ है, राइट, अगर बिल्कुल सही हमारे बात। में है तो उधर भी है, लेकिन हमें हेटरेट को भुला के जरा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड इवेंट है और पूरी दुनिया की नजर होती है ना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। जैसे कोई बड़े दो कंट्रीज लड़ रहे होते हैं, अब रशिया और अमेरिका, ऐसे आपको एक एग्जांपल दे देखते हैं, मारिया कोई एग्जांपल देती है कि नहीं देती, हाँ, मैं एग्जांपल दूं, आप चाहते हैं मैं कंट्रीज की एग्जांपल दो दूं? जो कि ओके। राइवलरी है, जो मतलब ओके, सिटीज मैं है। आपको एग्जांपल ओके। देती हूँ यूएस की और चाइना की। बोथ आर ओ, यूएस रशिया एनिमीज के ऑफ बाद ईच यूएस अदर। एंड चाइना, अच्छा लेट्स डू इट, सिटीज राइवलरी के ऊपर करते हैं। ओके, मतलब लेट्स गेस किसके पास ज्यादा है, टाइम थोड़ा सा लगे, 1 मिनट के लिए हम लोग ये गेम खेलते हैं, सो हु वांट्स टू प्ले अ गेम विद अस, लेट्स डू। हाँ, क्या मुंबई और दिल्ली। बताऊं कि किस किस हाँ, के बीच में? हाँ राइवलरी बताओ। कराची, लाहौर। जैसे पाकिस्तान आ गया, ऐसे पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी, चलो कोयटा पेशावर, आगे बताओ। हम्म, भाई मेरा सिटी जो है वो मुल्तान है, और उसको किसी से कोई नहीं है, दुश्मनी कहीं से नहीं है है। पूरे पूरे- पूरा पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। तो अब हम लोग बात करते हैं इस चीज पॉइंट के ऊपर कि पाकिस्तान ने की पॉइंट, अभी जो लास्ट न्यूज है वो 3 हेडलाइंस देते हैं आपको। फर्स्ट न्यूज, पाकिस्तान ने किया साफ इनकार कि हम सारी लाइफ मैच नहीं खेलेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान ने दूसरा इनकार ये किया कि भाई इंडिया हमें रिटर्न फॉर्म में दे, क्योंकि मतलब कहीं कहीं बातें आ रही है कि भाई हम नहीं खेलेंगे, और इंडिया जवाब ही नहीं दे रहा। अगर पूछे तुम आओगे या नहीं आओगे, तो जवाब भी नहीं दे रहा। और 20 नवंबर तक अगर क्या नाम है, स्केड्यूल अनाउंस ना हुआ, स्केड्यूल होता है कि मतलब इस दिन को ये मैच है, वो अनाउंस ना हुआ, तो मसला ये होगा कि वो इवेंट्स आगे पीछे करना पड़ेगा, उनको टिकट सेल नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो आईसीसी इस पे गौर कर रहा है अब। तो पाकिस्तान ने जब इनकार किया, तो पाकिस्तान ने कहा रिटर्न में दो। अब अगर रिटर्न में वो देंगे तो उनके पास दो, वो क्या इशू लिखेंगे कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो आईसीसी के पास एक ऑप्शन होगा ये बताने का कि भाई बाकी कंट्रीज भी गए हैं, तो थ्रेट तो कोई नहीं है। और दूसरा, अगर वो कहेंगे कि हमारे पॉलिटिशियंस का प्रेशर है, तो फिर वो तो और ज्यादा मसला हो जाएगा कि भाई पॉलिटिक्स क्या कर रही है क्रिकेट के अंदर। तो इंडिया हर तरफ से मतलब तकरीबन मतलब फंसा हुआ है। तो आई होप, मुझे लगता है कि जैसे मतलब वो होता है ना कि मतलब बुरी वो होती है, क्या होती है, बहू होती है, वो लड़के जाती है फिर मतलब लड़ लड़के आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर जाती है, वो मुझे लगता है सीन। आपको क्या लगता है, मतलब आएंगे लेकिन सुबह आएंगे मैच खेल कर शाम को वापस चले जाएंगे, मतलब ऐसे बसों पे फिरते रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि जो भी क्रिकेटर्स हैं ना, उनको अपना कंफर्ट भी चाहिए। उन्होंने इस तरह से सिर्फ आना जाना थोड़ी लगाना है। अगर वो एग्री हो जाते हैं आने के लिए, तो बहुत सिक्योरिटी के साथ उनको रखा जाएगा। बस प्लीज लाहौर में उनको ना रखा जाए, वरना हम क्या करेंगे, हम कैसे जाएंगे अपने कामों पे, तो इसीलिए मुझे लगा कहने लगे लाहौर है डेंजर सिटी है, फट जाएगा, ऐसा कुछ कहने लगे। मैंने कहा ये इसको कौन थ्रेट्स दे रहा है। बाकी अगर हमारे कोई पाकिस्तान के कोई इदारे मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मत देखें, बंद कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है, वी लव पाकिस्तान एंड वी लव पाकिस्तान ओनली। आपसे मिलते हैं next, बाकी वी लव होल वर्ल्ड। क्योंकि हमारा कंट्री पूरी दुनिया है, और मेरा कंट्री जो है वो पूरी दुनिया नहीं है, मैं मार्स से हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हमें बताया कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से मैच नहीं खेलना चाहिए, या क्रिकेट दोनों मुल्कों को इसे छीन लेनी चाहिए, क्यों कहना चाहिए तुम मतलब गुल्ली डंडा ही खेलो तुम लोग, मतलब वही गंदी गेम ही खेलो, वो डू डू डासी मारिया खेले करती थी,
तो वही वाली गेम्स खेलो आप लोग, तो मतलब कभी भी क्रिकेट आप लोग खेलो, फुटबॉल तो है नहीं, तो क्रिकेट भी बंद करो अपनी। बाय बाय।